तो भाइयों बहुत सारे सब्सक्राइबर भाइयों के हमारे कमेंट आते थे कि भैया मोबाइल के बारे में कुछ बताइए। ऐसे ही हम भाई इलाहाबाद से खाली भाग आए थे और वैसे ही ये भाग आए हैं। अभी बाद में बात करते हैं। हेलो राम राम मेरे प्यारे भाइयों, हमारे स्नैप ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? आशा और उम्मीद करते हैं लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। भाई शाम के बज रहे हैं 5 भाई, और अभी हमारा टारगेट पूरा हो चुका है। टारगेट जो हमारा 2000 का है। आज की अर्निंग हम आपको दिखा देते हैं भाई। 2 राइडें हमने की हैं और दोनों ही ओला की हैं। तो आज की जो हमारी कमाई होने वाली है भाई, वो आप लोग देख लो। ठीक है, ये रही भाई अर्निंग की हिस्ट्री। ठीक 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 ठीक, कहाँ गया भाई? हाँ, ये देख लो भाई, 3190 रुपए, कुल मिला के 3190 रुपए। कभी 2990 रुपए, कभी 3090 रुपए, मतलब टोटल लगभग इतना ही आता है। दोनों राइडों का ये अलग अलग रहा भाई हिसाब किताब। तो फिलहाल बता दें भाई कि लखनऊ आने और जाने में लगभग 200 किलोमीटर लगभग गाड़ी चलती है। कभी 180 चलती है, कभी 200 चलती है। तो 3200 का बिल बनता है, 1200 का खर्चा होता है, ईंधन और अपना टोल वगैरह सब कुछ, अपना खर्चा वगैरह सारा कुछ निकाल के जो हमारी बचत होती है वो लगभग 2000 रुपए होती है। अगर ओला से हम जा रहे हैं और ओला से ही वापस आ रहे हैं भाई, तो यही पैसे रहते हैं। तो अगर नाइट आउट का है तो भाई 100 रुपए जाने का, 100 रुपए आने का नाइट लंच जो है जुड़ जाता है। मतलब नाइट चार्ज जो है 200 रुपए और भी प्लस हो जाते हैं। अगर रात के 11 बजे, 11:30 बजे से लगा के सुबह के 6 बजे तक, ठीक है, हम पिकअप एंड ड्रॉप करते हैं तो भाई एक राइड का 100 रुपए हमको मिलता है आउट स्टेशन में। ठीक है, और अगर 2 राइडें की तो भाई 200 रुपए एक्स्ट्रा हो जाते हैं। और खर्चा तो अपना वही रहता है, बल्कि रात में भाई खर्चा थोड़ा सा कम रहता है। उसका कारण यही है कि रात में ट्रैफिक कम मिलता है और गाड़ी माइलेज अच्छा देती है। 1 नंबर पे भी सीएनजी चलाओगे भाई तो आराम से चलती रहती, कोई दिक्कत नहीं होती। कहने का मतलब ये है, खर्चा अपना वही रहता है 700-800 रुपए सीएनजी का, 150 रुपए टोल का, और 100-200 रुपए नाश्ता खाना पानी के जो कि होते हैं अपने। तो अभी हम समय दिखाते हैं आपको भाई। ये देखो 5:15 बज गए हैं और सीधा जा रहे हैं घर की तरफ। ठीक है, ये बिठूर रोड है भाई, तो घर के लिए निकलनी है। अगर हम डेली का एक चक्कर ही लगाते हैं तब भी हमारा टारगेट आसानी से भाई पूरा हो जाता है। और अगर जो चक्कर ज्यादा लगाते हैं तो फिर भाई अर्निंग अपनी ज्यादा होगी। अगर ओला के माध्यम से जा रहे हो तो लगभग 1500 से 2000 रुपए बचत होगी। हमारी तो नई गाड़ी, माइलेज गाड़ी अच्छा देती है। 600-700 की सीएनजी में लखनऊ से एयरपोर्ट से अप डाउन हो जाती है। अगर गोमती नगर या इंदिरा नगर गए, एक साइड से 100 प्लस चल रही है भाई, तो सीएनजी 800-850 की लगती है। अगर एयरपोर्ट तक गए हैं, मतलब लगभग 80-90 किलोमीटर जाना और 80-90 किलोमीटर आना, वहीं से पिकअप है, तो कुल मिला के 170, 180, 190 किलोमीटर गाड़ी चल रही है। तो अपनी सीएनजी 600 से 700 रुपए लगती है। अगर इंदिरा नगर, गोमती नगर की तरफ गए हैं, गाड़ी 100 प्लस चलती है, मतलब 105, 110 तक, तो लगभग 850 रुपए की सीएनजी लगती है। ठीक है, तो बचत अपनी जो है 1500 से लगा के 2000 रुपए तक हो जाती है। हमारी भी आपकी भी इतनी होगी। आपकी 1500 होगी तो हमारी मतलब 2000। अगर जो आपकी मतलब माइलेज थोड़ा गाड़ी सीएनजी पे कम देती है तो थोड़ा बहुत असर आ सकता है, ऐसा हम बोल रहे हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा। फिलहाल 2000 की अर्निंग बड़े ही आसानी से की जा सकती है अगर आउटसन की कैटेगरी की बुकिंग आपके पास आ रही है तो। हाँ तो भाई ये हो गई लखनऊ कानपुर के बीच की बात। आउट स्टेशन की राइड जो मिलती है हमें 80% भाई लखनऊ कानपुर की ही मिलती है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो डेली अप डाउन करते हैं। पहले भी वीडियो में हम बता चुके हैं। और वहाँ पे क्या है कि एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट हमारे कानपुर में भी, लेकिन सिर्फ डे की सुविधा है, वो भी सिर्फ गिनी चुनी 3 या 4 फ्लाइटें वही आती हैं, वही जाती हैं। और लखनऊ में ढेर सारी आती जाती रहती हैं, हालांकि दिन में नहीं आती हैं, अब सुबह शाम या रात में है। तो चलो वो तो खैर अलग की बात है, उस बात को छोड़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं ज्ञान वाली बात कि बहुत से लोग बोलते हैं भैया मोबाइल एक रखें या 2 रखें। हालांकि हम तो 2-2, 3-3 मोबाइल रखे हैं। एक मोबाइल रखे भाई वीडियो बनाने के लिए, एक रखे हैं बात करने के लिए, और एक में ओला उबर सब ऐप चलाते हैं। मतलब कुल मिला के 3 मोबाइल है अपने पास। तो ऐसा है, आप लोग 3 न रख के, आपके पास बजट कम है तो एक से भी काम किया जा सकता है।
लेकिन बात वही है भाई कि एक हो तो अच्छा हो जी, ठीक है, जिसकी रैम और रोम अच्छी हो, प्रोसेसर बढ़िया हो, ठीक है, फन्ने खान हो, अच्छा मोबाइल हो, तब तो एक मोबाइल आपका सरवाइव कर पाएगा, झेल पाएगा 3-4 ऐप। क्योंकि ओला उबर दो तो मेन है, ठीक है, तीसरा हो गया रैपिडो, उसके बाद कुछ लोग इन ड्राइवर भी चलाते हैं, वन वे कैब भी चलाते हैं, ठीक है, बला बला ऐप भी चलाते हैं, फलाना दिमाग का कुछ भी 4-5 ऐप हर ड्राइवर चलाता है, आप भी जानते हैं बात, आप भी 4-5 ऐप चलाओगे। तो अगर अच्छा मोबाइल नहीं होगा भाई आपके पास तो वो हैंग करेगा। अच्छा, दो मोबाइल रखने के फायदे आपको बता दें भाई, कि एक मोबाइल में तो आपके सारे ऐप चलेंगे, ठीक है ना। अब मान लो कहीं से पिकअप आता है आपको आपके पास, अब उसी बीच में आपको कस्टमर से भी बात करनी है और नया एरिया है, आपको गूगल मैप भी देखना है, फिर या तो फिर आप स्पीकर पे डालो या फिर ऐसे म्यूजिक प्लेयर में ब्लूटूथ से कनेक्ट करो, ठीक है, तो उसमें होती दिक्कत। तो सबसे बढ़िया आसान तरीका यही है, हर समय ब्लूटूथ से बात नहीं की जा सकती, स्पीकर पे नहीं बात की जा सकती भाई, कुछ ऐसी बातें होती हैं प्राइवेसी वाली, या कस्टमर बैठा है आप किस तरीके बात कर रहे हो तो वो अच्छा नहीं रहता है। तो इसलिए दो मोबाइल बहुत जरूरी है, एक तो आपके गूगल मैप के लिए जिसमें आपने ऐप बना रखे हैं, और जो दूसरा मोबाइल है वो आपको बात करने के लिए, ठीक है, चाहे पर्सनल उसमें नंबर डालो या ओला उबर वाला जो भी अपना अकाउंट वाला नंबर रजिस्टर्ड करवाए रखो वो वाला नंबर डालो। तो कुल मिला के हमारे हिसाब से दो मोबाइल तो हर किसी के पास होने ही चाहिए, अगर आपका बजट ठीक ठाक है तो। एक अच्छा मोबाइल ले लीजिए जिसमें कि ऐप आपको चलाना, एक थोड़ा सा लो भी रहेगा तो चलेगा, ठीक है। और अगर बजट नहीं है तो फिर एक मोबाइल से ही आप काम शुरू कर सकते हो, जरूरी नहीं दो दो तीन तीन हो। तो ऐसा है, अगर आपके पास बजट ठीक ठाक है तो एक अच्छा सा मोबाइल ले लें जिसमें कि रैम वगैरह बढ़िया हो, कम से कम 8 GB इस जमाने में हो, 5G सेट हो तो अच्छा रहेगा आपके लिए। और एक आप कोई भी कीपैड भी लोगे तब भी चलेगा, क्योंकि उसमें सिर्फ आपको बात ही करनी है। तो ये सारी चीजें हैं भाई। फोन आते हैं, जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं जरूर फोन आते हैं भाई, कोई नहीं, फोन को रिसीव। तो भाइयों बहुत सारे सब्सक्राइबर भाइयों के हमारे कमेंट आते थे कि भैया मोबाइल वोबाइल के बारे में कुछ बताइए। तो मोबाइल आप अपने मनपसंद ले सकते हो, बस उसकी रैम वगैरह अच्छी हो, ठीक है। और रैम और रोम दोनों चीजें बहुत मायने रखती हैं, प्रोसेसर बहुत मायने रखता है, दो तीन चीजें सही हो मोबाइल कोई सा भी हो। वैसे हमें तो भाई सैमसंग अच्छा लगता है, हम कोई ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं भाई, हम जो चलाते हैं उसके बारे में बता रहे हैं कि हमें सैमसंग अच्छा लगता है। हालांकि सैमसंग में भी कुछ कमियां हैं, साला हैंग वगैरह बहुत करता है भाई, पुराना हो जाने पे अगर ज़्यादा लोड डाल दिया, ज़्यादा ऐप डाल दिया और डाटा वगैरह चला रहे हो, डाटा तो खैर चलता ही रहता है, हमारा तो खैर 24 घंटा ऑन रहता है, तो भाई हैंग करने लगता है। साल 2 साल तो अच्छे से निकाल देता है। तो मोबाइल भाई आपका भले ही पुराना हो, भले ही देखने में बहुत टूटा फूटा हो, लेकिन मोबाइल ऐसा हो भाई कि बुकिंग आए और आप टच करो बुकिंग एक्सेप्ट हो जाए। अब नया मोबाइल आपने ले लिया, उसकी रैम कम है, 2 GB है, 4 GB है, बुकिंग आती है, आप एक्सेप्ट करते हो, वो गोल गोल घूमे जा रहा है, डाटा ले ही नहीं रहा है, ठीक है, तो उसमें हो जाती है दिक्कत। तो आप लोग याद रखें, जब भी मोबाइल ले भाई, नया हो या पुराना हो, अच्छे मतलब उसमें रैम रोम वगैरह ये स्टोरेज वगैरह काफी अच्छी हो तब तो सही है, नहीं तो आपको दिक्कतें हो सकती हैं ऐप वगैरह चलाने में। तो भैया आ गए हैं वापस, और अवनीश भाई ये राधे राधे। आज का दिन बहुत खराब रहा मेरा। हुआ कुछ ऐसा भाई, ये कल लखनऊ गया था भाई, लखनऊ से फिर इसको मिली नहीं, तो इसको आज खाली वापस आना पड़ा है, और भाई सवारी भी नहीं लेके आया हमारे गुस्से में, ऐसा होता है। नहीं, हम सवारी कभी भर के लाते नहीं, कभी भी नहीं। ऐसा ही हम भाई इलाहाबाद से खाली भाग आए थे और वैसे ही ये भागा है, अभी बाद में बात करते हैं भाई, ठीक है। तो भैया ऐसा कभी कभी होता है, किसी के साथ भी हो सकता है। उस दिन इलाहाबाद में हमारे साथ हुआ था, आज इसके साथ लखनऊ में हो गया। तो ये तो राजकाज है, काम धंधा इसी को बोलते हैं भाई, धंधा बिजनेस। और नहीं तो लाला बनिया की नौकरी कर रहे होते तो भाई बारिश हो, ठंडी हो, गर्मी हो, मौसम हो, दिन हो, रात हो, सैलरी बेस पे तो फिक्स रहता है भाई कि उतना मिलना ही है। और काम धंधे में क्या होता है, कभी 2000 बचते हैं, कभी 4000 बचते हैं, और कभी नहीं भी बचते हैं। अब यहाँ से लखनऊ लेके गया, 1600-1700 जाने का मिला होगा। अब रात भर वहाँ रुका, खाना पीना खाया होगा, फिर CNG लगा के और टोल लगा के यहाँ तक आया, तो कुल मिला के समझ सकते हो 1700 रुपये इसके बराबर हो गए होंगे भाई, क्योंकि 600-700 रुपये। और जब वहाँ रुको तो भाई CNG ज्यादा लग जाती है, क्योंकि रात में गाड़ी में ही सोना होता है। वैसे जाने आने में 700 रुपये लगती है, हालांकि इसकी पेट्रोल गाड़ी है भाई, 1000 रुपये पेट्रोल खाती है आने जाने में।
तो रात भर रुका तो 100-200 और मान लो 1200 रुपये पेट्रोल हो गया। अब 100 रुपये जाने पे टोल लगा होगा, 100 रुपये ही आने पे, क्योंकि 24 घंटे से ऊपर हो गए होंगे, जाहिर सी बात है भाई, कल गया है आज आया है तो 200 रुपये टोल का हो गया, मतलब 1000 तो जेनुअन लगती है सीएनजी, मतलब पेट्रोल इसका आने जाने लखनऊ में 1000 रुपये का। रात भर रुक गया तो 200 रुपये वो मान लो, मतलब 1200 रुपये पेट्रोल खर्चा हो गया, और 200 रुपये हो गए टोल के, क्योंकि 24 घंटे के अंदर आओगे तो 150 कटेंगे, 100 जाने में 45 आने पे तो 145 कटेंगे। अगर 24 घंटे से ऊपर होगा भाई तो 100 जाने का 100 आने का, तो पेट्रोल का 1000, 1200, 200 रुपये टोल का 1400 रुपये, बचे 300। तो भाई कल से आदमी आज तक पड़ा है, तो भाई चाय नाश्ता खाना पानी हो, गुटखा सिगरेट तम्बाकू जो भी हो XYZ, तो 300 रुपये उसमें खर्चा, मतलब 1700 मिले थे, 1700 रुपये इसका जो है कुल मिला के बराबर हो गया होगा। तो आज इसकी बचत भाई हो गई शून्य। तो ऐसा होता है कहने मतलब हमारे कि भाई काम धंधे में, धंधा बिजनेस में, अपने काम में अपने धंधे में भाई ऐसा ही होता है, कभी ज़्यादा बचते हैं, कभी कम बचते हैं, और कभी नहीं भी बचते हैं, ऐसा होता है भाई। और अगर आप इसमें कोई फिक्स नहीं है, सारा किस्मत का और मेहनत का खेल है भाई। अब इसने मेहनत तो भाई पूरा किया, कल से आज तक पूरा समय दिया 24 घंटे का, लेकिन अब किस्मत ने साथ नहीं दिया भाई। तो कहने का मतलब इसीलिए मैं बोलता हूँ भाई, आपकी मेहनत और आपकी किस्मत डिपेंड करती है आपकी कमाई को। कमाई आपकी कितनी होगी वो आपकी किस्मत और आपकी मेहनत डिपेंड करती है। इसमें से एक भी चीज़ ने साथ न दिया भाई तो फिर आप समझ लो ऐसा ही होता है जैसे कल उस दिन हमारे साथ हुआ था इलाहाबाद में, आज इसके साथ लखनऊ में हो गया। तो किस्मत इसके साथ नहीं थी तो इसे खाली आना पड़ा, अर्निंग जीरो हो गई है, कुछ नहीं बचे। हम तो खैर इलाहाबाद गए थे तो हमें खैर थोड़े बहुत पैसे बच भी गए थे, क्योंकि हम यहाँ से लखनऊ लेके गए थे और लखनऊ से फिर कानपुर की हमें मिल गई थी। तो ठीक मेरे प्यारे भाइयों, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। कल मिलेंगे किसी नए ब्लॉग के साथ में, तब तक सभी भाइयों को राम राम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।